आज बहुत सुंदर सा एक कॉन्सेप्ट है, एक फैक्ट है जो आपको मैं बताने वाली हूँ। वो ये कि हमें लगता है कि फ्रीक्वेंसी जो है जैसे किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करना इम्पोर्टेंट है। ये जो फ्रीक्वेंसी मैचिंग का है वो आप कर सकते हो, बट ये नेसेसरी नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप कि ये कंपल्सरी है कि आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। जो यूनिवर्स है हमारा पूरा, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो उन सब में जो कॉन्शियसनेस है वो एक ही है। यूनिवर्स में एक ही चीज़ पूरे में फ्लो कर रही है, वो है चेतना शक्ति, जिसे हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ठीक, चेतना शक्ति को आप चाहो तो इस तरह से समझ सकते हो कि एक हवा फ्लो होती है ना पूरे में स्पेस में, उसी तरह से वो चीज़ होती है। और बस वो मैजिकल होती है, ठीक है, मिरेकुलस होती है, बस वो वाली चीज़ डिफरेंस आ जाती है। यही चेतना शक्ति है, यही कॉन्शियसनेस है जो यूनिवर्स की सारी चीज़ों में है। और जो कॉन्शियसनेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक ही होती है। इसी वजह से यूनिवर्स की जो सारी चीज़ें हैं उनकी कॉन्शियसनेस एक ही है, तो फ्रीक्वेंसी भी एक ही हुई। और उसमें भी लोअर और हायर नहीं है, न्यूट्रल है सब कुछ न्यूट्रल है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जैसे जो चीज़ें हम देख रहे हैं ना, जैसे मनी हो गया, गाड़ी हो गई, घर हो गया, ट्री हो गया, नेचर हो गई, कुछ भी चीज़ें हो गई, कुछ भी, वो हमारा परसेप्शन है। हम कि हम उसको एक अलग-अलग फॉर्म में देख रहे हैं। जबकि वो एक्चुअल में ये हमारी लोअर अवेयरनेस है यूनिवर्स को लेके, उस शक्ति को लेकर, जिसकी वजह से हम जो चीज़ें हैं उनको ये देख रहे हैं कि अलग-अलग है। जबकि वो सब कुछ क्या है, मिला के एक ही है। कि हम अलग-अलग देख रहे होते हैं उनको, इसी वजह से यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमें उनकी फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ेगा। तो अगर आप समझ लो कि अगर आप इनमें अटके हो तो आपको फ्रीक्वेंसी की मैच करनी पड़ेगी, इनको मैनिफेस्ट करने के लिए, इनको पाने के लिए। लेकिन अगर आप इसे समझ जाते हो तो आपको फ्रीक्वेंसी मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? ये यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है, पूरा यूनिवर्स का ट्रुथ है, फैक्ट है। और ये हमारा एक परसेप्शन है और हमारी सोच है, जो मेमोरी इसकी बेस पे बनती है ना, वो ये है। तो अगर हम इसके बेस पे चलेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी मैच करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम अलग-अलग टेक्नीक करते हैं। जैसे हो सकता है आप बहुत सारी टेक्नीक फॉलो कर रहे हो जिनमें हायर वाइब्रेशन पे जाने का बताते हैं, तो वो सही है, वो प्रॉब्लम वो नहीं है। टेक्निक वाइज़ अगर आप कर रहे हो उसमें जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मैं अभी बता रही हूँ वो यूनिवर्स का फैक्ट है, ठीक है? तो अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आपको ये फ्रीक्वेंसी मैच करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर आप इसमें अटके रहते हो तो आपको फ्रीक्वेंसी मैच करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी को हम बोलते हैं अलाइनमेंट, जो बोलते हैं ना कि अलाइन करो यूनिवर्स से, तो जब हम फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं तब जाके अलाइन होते हैं। अगर हम ये समझ जाते हैं तब भी जाके हम अलाइन होते हैं। बस हम वो हमारे ऊपर है कि हम लोअर अवेयरनेस में हैं या फिर हायर अवेयरनेस में हैं। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है, हमारी अवेयरनेस का, कि हम अवेयरनेस की किस लेवल पे हैं। दुनिया की अगर कोई भी चीज़ ले लो आप, ठीक है? अगर हम फॉर्म्स की फॉर्म में देख रहे हैं चीज़ों को, तो दुनिया की हर एक चीज़ जो है वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स लेती है हमसे। ठीक है ना? अगर हम मान लो, अगर हम मनी को देखते हैं, तो मनी के लिए हमारी अलग-अलग इमोशंस हैं। हम गाड़ी को देखते हैं, तो अलग-अलग इंसानों के अलग-अलग इमोशंस इसकी तरफ रहेंगे, अटैचमेंट्स रहेंगे, ठीक है ना? लेकिन अगर मान लो कोई सुप्रीम पावर हो गई, वो अगर इनको देखेगी तो क्या ये सेम इमोशनल रिस्पॉन्स उनके में आएँगे? मान लो अगर कोई सुप्रीम पावर है, वो अगर इनको देख रही है, तो क्या जो इमोशन जो हमारे अंदर आए, वो उनके अंदर आएँगे कि घर को देख के उनके अंदर इमोशंस उमड़े, या फिर मर्सिडीज़ को देख के उनके अंदर कुछ इमोशंस आएँ, मनी को देख के कुछ लालच आए या कुछ भी आए, ऐसा कुछ होगा उनके अंदर? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हायर सेल्फ है, वो सुप्रीम पावर है, ठीक है ना? वो वहाँ पे इमोशंस उनके ऑफ होते हैं। ऑफ मतलब कि उनको पता होता है कि ये कुछ नहीं है, ये सब ये है। और क्योंकि हम इमोशंस के अकॉर्डिंग इनको देख रहे होते हैं, तो हम प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं इनको और अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना? वो हमारी लोअर अवेयरनेस हो जाती है। यूनिवर्स के अकॉर्डिंग कोई सेपरेशन नहीं है, कोई हायर, कोई लोअर, कुछ नहीं है। अगर यूनिवर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक वाटर बॉटल और एक मर्सिडीज़ दोनों ही सेम हैं, इक्वल कॉन्शियसनेस रखते हैं। लेकिन हम क्या होता है कि हम अगर आ जाएँ इनको देखें इन दोनों को, तो हम अपनी माइंड मेमोरीज़ के अकॉर्डिंग इनको प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो वाटर बॉटल ही है सिंपल। इसको डिफरेंशिएट कर दिया कि हमने अपने अंदर जो भी स्टोर था उसके अकॉर्डिंग हमने इनको ऊपर नीचे कर दिया कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ नहीं है। और जब भी हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो हम यूनिवर्स की जो इक्वालिटी वाला रूल है उसको ब्रेक कर देते हैं। हमें पता है कि यूनिवर्स का जो रूल है, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग कुछ हायर कुछ लोअर नहीं है, तो हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स का जो नेचर है वो न्यूट्रल है। जो चेतना शक्ति पूरी यूनिवर्स में फ्लो हो रही है वो हम में भी हो रही है, इसका मतलब हम भी न्यूट्रल हैं। कभी आपने नोट किया है कि आप उन चीज़ों को बहुत ईज़िली मैनिफेस्ट कर लेते हो जिनकी आप केयर नहीं करते, या फिर उनको जिनको आप न्यूट्रल देख रहे होते हो?
जैसे कि मतलब आपके लिए आपकी लाइफ में बहुत सारी नॉर्मल चीज़ें होंगी, बहुत सारी नॉर्मल चीज़ होती है ना कि मतलब जिन जिन पे आपका ध्यान भी नहीं जाता, वो काम आपके बनते रहते हैं, आप वो चीज़ें आपकी लगातार लाइफ में आती रहती हैं। जैसे इसमें खाना हो गया, कपड़े हो गए, हवा, पानी, मतलब ये ऐसी चीज़ें मतलब जिनको लेकर ना कभी परेशान भी नहीं होती और ये नॉर्मल होती हैं और ये आपको हर दिन मिलती रहती हैं। क्यों मिलती रहती हैं? मिलती रहती है इसका मतलब कि आप उनको डेली मैनिफेस्ट कर रहे हो, और डेली मैनिफेस्ट आपने कॉन्शियसली तो बिल्कुल भी नहीं करा। क्यों? क्योंकि आप इनको न्यूट्रल मान रहे हो कि ये तो है, ये न्यूट्रल ही है ये तो, और आप भी न्यूट्रल हो। आप भी न्यूट्रल हो इसका मतलब कि आप और उस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है। एवरीथिंग इज़ यू, जिसे हम बोलते हैं ना कि जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, यूनिवर्स की जो भी चीज़ है वो सब आप हो। इसी वजह से बोलते हैं क्यों? क्योंकि सेम चेतना शक्ति है, सेम कॉन्शियसनेस है जो पूरी यूनिवर्स में फ्लो हो रही है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो बिना किसी अटैचमेंट के करो, न्यूट्रल समझ के करो उसको। वो बहुत ईज़िली मैनिफेस्ट होती है। कभी आपने देखा है कि जो रिच लोग होते हैं उनकी जिनके पास मर्सिडीज़ और बहुत महँगी-महँगी गाड़ियाँ होती हैं, तो वो न्यूट्रल ही रहते हैं अपने मर्सिडीज़ को लेकर। कभी आपने देखा है कि वो हर दिन मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थोड़ी ना होते हैं कभी भी, कि बैठ रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश मना रहे हैं कि मेरे पास मर्सिडीज़ है, मेरे पास मर्सिडीज़ है। कभी नहीं करते, उनके लिए वो बहुत न्यूट्रल सी चीज़ होती है, नॉर्मल सी चीज़ होती है। इसी वजह से वो उस टाइप की जो लग्ज़रियस चीज़ें होती हैं, उनको और भी ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं क्योंकि वो उनके लिए नॉर्मल है, बहुत न्यूट्रल होती है वो चीज़। आप भी अपनी लाइफ में देख सकते हो जो बेसिक चीज़ें जो होती हैं, जो ऑलरेडी आपके पास हैं, आप उनको लेके बहुत न्यूट्रल होते हो, सोचते भी नहीं हो बिल्कुल भी उनको लेकर। तो उस टाइप की चीज़ आपकी लाइफ में आती रहती हैं, मैनिफेस्ट होती रहती हैं अपने आप ही, आपका ध्यान भी नहीं जाता कि वो मैनिफेस्ट हो रही हैं। न्यूट्रल रहना हमारा ट्रू सेल्फ है, मतलब कि जो हमारा जो सोल का नेचर है वो न्यूट्रल है क्योंकि हम यूनिवर्स का ही तो पार्ट हैं। तो वही सेम कॉन्शियसनेस हमारे अंदर भी है। तो जो हमारा मेन नेचर है वो न्यूट्रल है पूरा। कभी आपने नोट किया कि कभी भी जैसे आपका पूरे दिन जैसे भी हम कैसे भी रहें, मतलब कि गुस्सा आ रहा है, कुछ भी हुआ, झगड़ा-वगड़ा हुआ, शाम तक आते-आते एकदम से हम शांत हो जाते हैं। तो हम ये नीचे क्यों गए? हम उसी पे क्यों नहीं रहे? हम जैसे एक बार हो गया गुस्सा, तो पूरी लाइफ हम गुस्से में क्यों नहीं रहे? क्यों शाम तक या कुछ दिन होते हैं, 1-2 दिन हमारा जो नेचर है वो ठंडा होने लगता है। मतलब कि हम उस गुस्से वाले नेचर से शांत होने लगते हैं। कुछ भी हुआ हो, जैसे कुछ बुरा हुआ है, ज़रूरी नहीं गुस्सा हो, कुछ और हुआ है, कुछ सैड न्यूज़ हुई है, फिर आप 10-15 दिन बाद आप नॉर्मल शांत हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो ट्रू नेचर है वो न्यूट्रल है। इसी वज़ह से आप बिना मतलब आप सोच भी नहीं रहे हो, आप फिर भी उसी फ़ॉर्म पे न्यूट्रल होते हुए जा रहे हो शाम तक। ये सब चीज़ें प्रूफ़ होती हैं। या आपके आसपास इस तरह के बहुत सारे केसेस होंगे जहाँ आपको न्यूट्रलिटी दिखेगी। आप देख पाओगे अपने कि ये चीज़ न्यूट्रल है इसलिए वो मैनिफेस्ट हो रही है। इसमें यूनिवर्स के रूल फॉलो जब भी आप न्यूट्रल रहते हो आप यूनिवर्स के साथ फ्लो कर रहे होते हो। इसलिए वो चीज़ बिना एफर्ट के होने लगती है। तो आपको ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसमें अटके रहोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मैच करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप गलत नहीं हो उसमें, लेकिन आप अवेयर किस लेवल पे हो बस वो चीज़ है। अगर आप इस लेवल पे अपने आप को अवेयर कर लेते हो, ये जान लेते हो कि न्यूट्रल ही है सब कुछ, मुझे बस न्यूट्रल रहना है, विदाउट अटैचमेंट जो है अपनी हीलिंग करती रहनी है, तब आप इसमें आ जाते हो। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसमें रहते हो तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी मैच करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये यूनिवर्स का नेचर है। अगर आप समझ जाते हो कि सब कुछ कॉन्शियसनेस है, तो आपके लिए सब कुछ बराबर रहेगा। एक छोटी-सी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ कोई सब कुछ आपके लिए बराबर रहेगा।